नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि टाइटल सूट चलने के दरमियान क्या आप विवादी ज़मीन को बेच सकते हैं। दोस्तों, आइए इसी का उत्तर हम अपने इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और कानून के प्रोविज़न के अनुसार खोजते हैं। दोस्तों, आप लोग बराबर टाइटल सूट लड़ते होंगे। ज़मीन का विवाद करीब करीब अधिकांश घर में हो चुका है। दोस्तों, आप देखे होंगे वहाँ मजबूरी होगी कि मुकदमा 5 साल और 10 साल चल गया। ऐसी परिस्थिति में हर कोई एक पक्ष जो है मजबूर हो गया मुकदमा लड़ने में, या परिवार में परेशानी आ गई, या अन्य किसी तरह से वो चाह रहा है कि हम इस मुकदमा से अपना पिंड छोड़ाकर भाग जाएं। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों वो ज़मीन बेचना चाहता है। तो इस पर मुकदमा चलने के दरमियान अगर दोनों पक्षकारों में से कोई ज़मीन बेचा तो कानून इस पर क्या कहता है। दोस्तों, इसका परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले समझते हैं प्रोविज़न क्या कहता है। दोस्तों, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 52 ये कहती है, जब कोई संपत्ति पर अगर टाइटल सूट का मुकदमा पेंडिंग हो या चल रहा हो, उस मुकदमे में दोनों पक्षों में से, दो पक्षकार किसी मुकदमे में होते हैं दोस्तों, दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार उस विवादी ज़मीन को नहीं बेच सकता। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ लीज पेंडेंसी कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आइए, इसी के साथ कोई भी सूट जब चलता है तो वहाँ इंजेक्शन लगा होता है। ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के अंदर में जनरली आप पिटीशन देते हैं न्यायालय में कि इस ज़मीन को बिक्री करने से रोक दिया जाए। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए इंजेक्शन ऑर्डर भी पास है और ये कानून भी बना हुआ है कि ज़मीन को दोनों पक्षकारों में से कोई न बेचेंगे, तो किसी को ज़रूरत पड़ा तो वो कैसे बेचेगा दोस्तों। अब इसके लिए आइए हम समझते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस पर क्या कहता है, किन परिस्थितियों में आप बेच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो समझे दोस्तों, इंजेक्शन ऑर्डर लगने के बाद अगर आप उस ज़मीन को बेचते हैं तो निश्चित तौर पर आपके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा। और दूसरी स्थिति है दोस्तों कि न्यायालय आपके किए हुए सेल डीड को कैंसिल कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थिति है दोस्तों जहां पर आप संपत्ति बेच भी सकते हैं लेकिन आपका सेल डीड भी कैंसिल नहीं होगा। दोस्तों, आइए इसको हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का नाम है दोस्तों मधुकर निवृत्ति जगताप वगैरह बनाम परमिलाबाई परपांजे वगैरह। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 5382 यानी 5382 ऑफ 2007। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने उपरोक्त जजमेंट में कहा कि जो भी आदेश न्यायालय का होता है, यानी आप संपत्ति बेच नहीं सकते, लेकिन अगर इन द मीन टाइम सही ऑनर जो है, रियल टाइटल होल्डर जो है, अगर उस ज़मीन को बेच दिया तो क्या होगा, जो जिसके पक्ष में ज़मीन का फैसला होगा इस केस में, अगर जो जिसके पक्ष में हुआ वही व्यक्ति बेचा तो खरीदने वाले का सेल डीड वैलिड रहेगा। लेकिन अगर बेचने वाले मुकदमा हार गए न्यायालय के अंदर में तो निश्चित तौर पर मानिए खरीदने वाले की रजिस्ट्री कैंसिल कर दी जाएगी। और दोस्तों, दूसरा कंडीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसमें लाइज किया कि हर परिस्थिति में रजिस्ट्री इलीगल नहीं होती, यानी हर परिस्थिति में सेल डीड इलीगल नहीं होता। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे मधुकर निवृत्ति बनाम जगताप परपाजे वाले केस में दोस्तों कहा जाता है कि हर रजिस्ट्री इनवैलिड नहीं होती। और पहला कंडीशन है दोस्तों कि ऑर्डर विल बी बाइंडिंग ऑन परचेजर, यानी जो व्यक्ति ज़मीन को बेचा अगर वो मुकदमा जीत गया तो खरीदने वाले का रजिस्ट्री वैलिड होगा, अगर वह हार गया तो खरीदने वाले की रजिस्ट्री इनवैलिड होगी, वह मुकदमा हार गया। उपरोक्त एक मुकदमे में दो बिंदुओं पर अपना ओपिनियन दिया गया है दोस्तों। इन दोनों बिंदुओं से आप समझ गए होंगे कि हर रजिस्ट्री इलीगल नहीं होती, यानी आप मुकदमा चलने के दरमियान भी अगर सही टाइटल होल्डर हैं तो आप अपने ज़मीन को बेच सकते हैं। लीज पेंडेंसी का सिद्धांत लागू रहने के बाद भी वैसी परिस्थिति में खरीदार को कोर्ट का जजमेंट मानना होगा। अगर वहाँ से बेचने वाला मुकदमा जीत गया तो खरीदने वाले का ज़मीन होगा, अन्यथा नहीं होगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि प्रोविज़न ऑफ लीज पेंडेंसी अंडर सेक्शन 52 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और दोस्तों उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मधुकर निवृत्ति परपाजे बनाम श्रीमती परमिलाबाई परपाजे। इस केस के अंदर में दोस्तों किस प्रकार से दो सिद्धांत को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया। तो धन्यवाद दोस्तों, अब विशेष अगले वीडियो में